एकदम क्लियर है कि आप गठबंधन में जाएंगे। बिल्कुल। ये आपने डेडलाइन सोची है चंद्रशेखर की, कब तक आपको ये मामला सेटल कर देना है गठबंधन वाला? 3 दिसंबर तक यूपी में रहेंगे और इस चीज़ों को फाइनलाइज करवाने में मदद करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे पहला सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आपकी बातचीत को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या आपकी उनसे मुलाकात या डील फाइनल हो गई है? देखिए, मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है और अगर भविष्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात है तो इस पर जो भी निर्णय होगा, जैसे निर्णय होगा तो मैं वो ज़रूर बताऊंगा। ये बात मैं ज़रूर कह दूं कि पार्टी ने ये गाइडलाइन इशू की है कि हम लोग गठबंधन करके ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। ये एकदम क्लियर है कि आप गठबंधन में जाएंगे। बिल्कुल, पार्टी की ये नीति बनी है और पार्टी ने वो सीटें भी चिन्हित की है कि जिन सीटों पे मजबूती से हमें लड़ना है, तो उन्होंने उनका यही वो है अभी रुख कि भाई मुझे यही आदेश है कि हम गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर के आपका क्या रुख है, आपकी क्या सोच है? देखिए, मैंने कहा कि ये लड़ाई जो गठबंधन है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे है कि जो आपके मुद्दे हैं और फिर उसके अलावा हिस्सेदारी कि जिससे कि आप जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समाज के हक की लड़ाई लड़ सके। तो मैं समझता हूं कि इस पे जैसे कुछ ठोस हो जाएगा और जो पार्टी ने अपनी तरफ से रखी है बात, वो जैसे मुझे आदेश हो जाएगा बताने का तो मीडिया के सामने जरूर पर आज की तारीख में जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्या अखिलेश यादव के साथ में आपकी बातचीत किसी निर्णायक मोड़ तक पहुंची है? जल्द जब निर्णायक मोड़ पे होगी तो मैं आपको बता दूंगा। मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है? अभी निर्णायक मोड़ नहीं है। अच्छा, पर बातचीत चल रही है तो मानेंगे आप? हाँ, बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। क्या बातचीत कांग्रेस से भी चल रही है आपकी? देखिए, मैंने कहा कि एंटी बीजेपी जो दल हैं और जिनसे सहमति बन सकती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कि सरकार बनने पे वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारे हैं जिनके जरिए हम वंचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर सकें, उनके तरक्की के रास्ते खोल सकें, उनको अवसर दे सकें, उन पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो जैसे ही फाइनलेशन होगी और फिर हिस्सेदारी, इन दो चीज़ों पे जैसे बात हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपने डेडलाइन सोची है चंद्रशेखर की, कब तक आपको ये मामला सेटल कर देना है गठबंधन वाला? देखिए, मेरे हिसाब से पार्टी ने जो गाइडलाइन दी है उस पर 3 तारीख का समय उन्होंने मुझे दिया है। 3 दिसंबर 3 दिसंबर तक कि आप 3 दिसंबर तक यूपी में रहेंगे और इस चीज़ों को फाइनलाइज करवाने में मदद करेंगे, जबकि मैं इसमें बातचीत की भूमिका में नहीं हूँ। वो काम किसी पार्टी ने किसी और लोगों को सौंपा है। क्लियर है कि 3 दिसंबर तक रास्ते तय हो जाएंगे आपके? लगभग 3 दिसंबर तक रास्ते तय हो जाएंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी प्लान कर रही है और एक तरह दोबारा से कोरोना और इन सब चीज़ों को बड़ा हाईटेक करके और सब चीज़ें प्रदर्शित की जाए, हो सकता है बीजेपी मौजूदा हालात को समझ रही, तो हो सकता है वो इलेक्शन को थोड़ा सा पीछे कराने का प्रयास करे। तो हमें उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस को लेकर के आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस का क्या आपको एक फ्यूचर दिखाई पड़ता है उनकी स्ट्रेटजी को देखते हुए? अब अगर मैं उन पे ज़्यादा समय लगाऊंगा तो फिर मैं अपना काम कब करूँगा? नहीं, क्योंकि आप गठबंधन की संभावनाएं आप देख रहे हैं, तो आप जो भी पार्टियां आपको समान विचारधारा की हैं सबसे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा कांग्रेस का अभी का नेतृत्व क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस अपने उनके जो दल के लोग हैं वो बेचारे अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ें जब है ना, एक और एक जो है राजनीति में 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये जो गठबंधन बने वो जिताऊ गठबंधन बने। तो जिताऊ गठबंधन आपका कांग्रेस का होगा या आपका सपा का होगा, क्या लगता है? और मैंने कहा कि मेरा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, आपकी पार्टी का? हाँ, पार्टी का वो जो है, और जो फाइनल होगा तो मैं बताने में बिल्कुल भी जो है देरी नहीं करूंगा, जैसे कुछ फाइनल हो जाएगा। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि बीजेपी को हराने की स्थिति में कौन सा गठबंधन है आज की तारीख में? देखिए, जिनके पास वोट है वो कौन है? और वही गठबंधन हार सकता है, जिनको जनता का समर्थन है। जनता का समर्थन जनता के मुद्दों पे होता है कि जनता के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ ना कि सोचे किसी विधानसभा में 3 लाख वोट है, उनमें से 2,50,000 पड़े, 1,25,000 एक वोट किसी को मिल जाता, 1,24,999 वोट दूसरे को मिलता, जीतेगा कौन? जिसको 1,25,000 एक वोट मिला, तो एक वोट की वैल्यू है। तो बहुत सारी सीटें तो ऐसी होती है, दल जो है जो 2,000, 4,000, 1,500 से जीत हार जाते हैं। हमें सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए समझना है कि हमें
जो गठबंधन बनाना है वो भारतीय जनता पार्टी रोकने में भी शामिल है और हमारा विधायक जिताने में भी। तो ये आपने कहा रोकने में शामिल हो, तो मैं अगर क्लियर कर लूं कि क्या अखिलेश यादव जो गठबंधन बना रहे हैं, जिस तरह कई पार्टियों को जोड़ चुके हैं, आपको लगता है कि वो बीजेपी को रोकने में सक्षम है अखिलेश यादव का गठबंधन? देखिए, अभी उनका प्रयास है और वो प्रयास जारी है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो 22.5% शेड्यूल कास्ट का वोट है उसके पास अभी कई विकल्प हैं और बड़ा वोट है। अगर ये 22.5% शेड्यूल कास्ट का वोट अगर ये किसी पार्टी की तरफ आधे या बड़े पैमाने पे भी जाएगा तो वो जिताऊ कंडीशन में जाएगा। जिसकी तरफ भी जाएगा अब वो उसके गठबंधन और सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और ये 22.5% आज़ाद समाज पार्टी के पास से ये लगता है? नहीं, सारा मेरे पास नहीं है। कितना परसेंट आपके पास होगा? अब ये चुनाव का समय जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा। देखिए, मैं समझता हूँ ना कि संगठन ताकतवर होता है। हमने संगठन बनाया तो संगठन लोगों से ही तो बनता है। बूथ पे हमारा प्रत्याशी मजबूत है, हमारा जो बूथ का जो सिपाही है, बूथ का जो अध्यक्ष है मजबूत है। एक और चीज़ समझिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी और 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज अचानक से ऐसा क्यों हुआ है कि उनके दल के विधायक जो जीते हुए विधायक हैं वो छोड़ जा रहे हैं? क्या वजह लगती है? वजह उसकी स्पष्ट है कि जो ग्राउंड लेवल पर शेड्यूल कास्ट का वोट है, जो गरीब तबके का वोट है, वो उसने आज़ाद समाज पार्टी तरफ करवट ली है और उस क्षेत्र में रहने वाले विधायक को इस बात का पता लग गया है कि भाई अब यहाँ का नीचे का वोट तो चला गया आज़ाद समाज पार्टी के साथ, तो आप जीतोगे कैसे? इसलिए वरना अपने दल में और जिस दल से आप जीते हुए हो और कोई ज़्यादा समीकरण नहीं बने, आप खुद छोड़ के जाओगे। एक तरफ पार्टियां सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, वहीं उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं। तो उसका असलियत ये है कि धरातल पे भीम आर्मी के काम से और आज़ाद समाज पार्टी का जो बूथ का मैनेजमेंट संगठन जो बनाया गया है उसके कारण आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हुई है और ये बात विपक्ष के लोगों को भी पता है। तो आखिर में आपसे मैं पूछ लूं कि ये जो आप 22-22% की वोट बैंक की बात कर रहे हैं, क्या इसका झुकाव जिसकी ओर होगा वही सरकार बनाएगा, ये तय है? आपको ये भी इस बात को बताने से पहले मुझे आपको पिछले कुछ अनुभव पे ले जाना पड़ेगा कि पिछले आप ये देखेंगे कि चाहे वो 14 की सरकार बीजेपी की बनी हो या 17 की जो है बीजेपी की बनी हो या 19 की बनी हो, इन सरकारों में वोट ट्रांसफ़र हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा वोट है, वो जब जिधर को तरफ वो ट्रांसफ़र होता है। बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है वो आप मानते हैं? हाँ, 14 में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 2017 में भी हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं हुआ है तो फिर बीजेपी सरकार कैसे बनी है? भाई वोट तो दिया गया है ना, तो ये इतना % वोट कहाँ से आया? तो सभी दल लड़ रहे थे। तो कुछ पार्टियों की कार्यशैली की वजह से वो वोट, मैंने तो इंटरव्यू में भी कहा कि जो चला गया था उसको हमने तैयार किया दोबारा। उनको लगता था कि भाई उनकी झूठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए कि भाई यहाँ से हमारे हित सुरक्षित हो जाएंगे, तो वो नहीं हुए। अब इसलिए वो वोट जो है हमने तैयार किया दोबारा संगठन के माध्यम से, कैडर के माध्यम से, और वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। जब इलेक्शन आएगा तो रिजल्ट के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करेंगे कितने लोगों को हम तैयार कर पाएंगे। आखिरी सवाल आपसे, क्या कांग्रेस में किसी ब्राह्मण चेहरे के आने की सूरत में आपको कुछ यहाँ का समीकरण बदलता हुआ दिखता है? अब मैं देखो किसी दूसरी पार्टी पर नहीं कहना चाहता, सब पार्टी अपने, फिर भी आपका जो आकलन है उसके मुताबिक पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सब पार्टी अपने अपने हितों और अपने अपने सामाजिक मूल्य और जो उनको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ उस हिसाब से सोचेगी। मैं किसी को सलाह देने लगा। कांग्रेस पुरानी पार्टी, उन पर तमाम नेता है और उनके तमाम जो थिंक टैंक है, तो वो अपनी पार्टी को बेहतर सोचते हैं। आज़ाद समाज पार्टी जो सामाजिक न्याय है, यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो माइनॉरिटी, जैन, बुद्ध, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान, उन तमाम लोगों को, ईसाई, भागीदारी देने का काम करेगी। और दलित, ये जो बहुजन है, इसमें जो बुनकर, ये जो समाज है ना, ये जो वंचित समाज, जो हाथ का दस्तकार समाज है, इनको भी हम लोग प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, क्योंकि बिना इनके काम नहीं चलेगा। जो हाथ के दस्तकार समाज है, ये भी एक बड़ा वोट है, जो मेहनत मजदूरी करके हाथ की दस्तकारी से अपने परिवार का जीवन चलाता है, तो उनको भी हम लोगों ने हिस्सेदारी देने का तय कर लिया है। बस एक बात और बता दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि उनकी भी बातचीत, ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि उनकी भी बातचीत, उनको भी ऑफर है अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल होने का। आप क्या मानना है AIMIM को लेकर के यूपी में? क्या आप उनसे भी गठबंधन को तैयार हैं? नहीं, मुझे अब उनकी क्या बात हुई किसकी, तो बिना मेरी जानकारी की बातचीत के मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता कि सभी सवालों के जवाब देना बहुत अकलमंदी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो उनमें बातचीत चल रही है और कोई उनका जुड़ाव होता नहीं होता, ये उनका निर्णय है और हमारा जो निर्णय होगा वो हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बात एकदम क्लियर कही है कि समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंची और 3 दिसंबर की एक तारीख बताई है और उस समय तक ये स्थिति एकदम साफ हो जाएगी।